में मैसेच्यूसेट्स बेस्ड रिसर्च एंड एडवाइजरी कंपनी फॉरेस्टर रिसर्च ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स फोरकास्ट नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 2020 से लेकर ईयर 2040 के बीच इंडिया, चाइना और जापान समेत एशिया पैसिफिक रीजन की 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज में काम कर रही वर्किंग पॉपुलेशन की जॉब्स पर फिजिकल रोबोट्स और ऑटोमेशन की वजह से बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। जहां एक तरफ ऑटोमेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज में ईयर 2040 तक 63 मिलियन लोगों के जॉबलेस होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 247 मिलियन एडिशनल जॉब्स खतरे में हो सकती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2040 तक ऑटोमेशन की वजह से इंडिया में 69% जॉब्स रेड जोन में आ सकते हैं। एक तरफ जहां देश में सरकार द्वारा लगातार बेरोजगारी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की रिपोर्ट्स का आना सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर रहा है। फॉरेस्टर रिसर्च के प्रिंसिपल एनालिस्ट माइकल ओ ग्रैडी का कहना है कि ऑटोमेशन की वजह से आने वाले चेंजेस से डील करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन की इन कंट्रीज को अपनी स्ट्रैटेजी में रेडिकल चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। ओ ग्रैडी के मुताबिक ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड्स में हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इन न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से ट्रेडिशनल जॉब्स पर बड़ा असर पड़ेगा और जिस वजह से बहुत से लोगों का रोजगार छिन सकता है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये ऑटोमेशन क्या है, किस तरह ऑटोमेशन लोगों को जॉबलेस बना सकता है। एक डेवलपिंग नेशन होने के नाते ऑटोमेशन का इंडियंस और इंडियन इकोनॉमी पर क्या और कितना असर होगा और किस तरह ऑटोमेशन से लोगों के जीवन में पैदा होने वाली इस बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ऑटोमेशन से जुड़े इस तरह के तमाम सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सरल भाषा में कहें तो ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां मशीन और टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी प्रोसेस को बिना मैन पावर के रिपीटेटिवली परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्निक है जो किसी एक्टिविटी में ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज या टोटली रिमूव कर देती है। उदाहरण के तौर पर एक समय जहां घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कारपेट्स को अनेक बुनकरों यानी वीवर्स द्वारा एक साथ मिलकर कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अपने हाथों से बनाया जाता था, वहीं आज मॉडर्न कारपेट डिजाइनिंग मशीन्स की मदद से सिर्फ कुछ ही घंटों में ये कारपेट डिजाइन्स और मैन्युफैक्चर कर लिए जाते हैं। इस प्रकार एक समय जहां पिकल यानी अचार बनाने वाली कंपनीज में मैंगो को कट करने, उसमें रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स को डालने और सिर्फ उसे बॉटल या जार्स में भरने का सारा काम ह्यूमंस द्वारा किया जाता था, वहीं आज मॉडर्न मशीन्स के जरिए ये सभी काम एक साथ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन से किया जा रहा है। वैसे ऑटोमेशन की शुरुआत कब हुई, इस बात को लेकर तो एक्सपर्ट्स के बीच आज भी मतभेद है, लेकिन ऑटोमेशन टर्म को सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेंस में इस्तेमाल करने का श्रेय फोर्ड मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट डेलमार एस हार्डर को जाता है, जिन्होंने ईयर 1948 में इस टर्म को कोट किया था। दोस्तों, जहां आज कुछ एक्सपर्ट्स 17वीं सेंचुरी में शुरू हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही ऑटोमेशन की शुरुआत मानते हैं, तो वहीं आज बहुत से ऐसे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो ऑटोमेशन को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अलग एक सेपरेट एंटिटी के रूप में कंसीडर करते हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक बात तय है, ऑटोमेशन का इस्तेमाल सबसे पहले इंडस्ट्री सेक्टर में ही देखने को मिला था। एक समय जहां स्टील एंड कोल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स को वहां काम कर रहे लेबर्स द्वारा मैन्युअली उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, वहीं ऑटोमेशन के इंट्रोडक्शन के बाद कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए बिना हार्श लेबर एफर्ट्स के इन रॉ मटेरियल्स को आराम से इधर से उधर भेजा जाने लगा। समय के साथ धीरे धीरे ऑटोमेशन के एप्लीकेशन यूज इंडस्ट्रियल सेक्टर से बाहर निकल के दूसरे एरियाज में भी पहुंच गए। आज एग्रीकल्चर, मेडिकल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, नेविगेशन और फूड इंडस्ट्री समेत दुनिया की लगभग हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूरिया या पेस्टिसाइड्स जैसे सब्सटेंसेस को मैन्युअली स्प्रे करने के बजाय आज रोबोट्स या ड्रोन की मदद से स्प्रे करना ऑटोमेशन का ही एग्जाम्पल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले ह्यूमन द्वारा अपने हाथों से किया जाने वाला टाइम टेकिंग वीविंग या प्रिंटिंग प्रोसेस आज मॉडर्न पावरलूम मशीन द्वारा सेकंड्स में किया जा रहा है। फूड इंडस्ट्री में रॉ पोटैटो की वॉशिंग
उनकी चॉपिंग और आखिर में उन्हें मशीन्स द्वारा पैकेट में फिल करना भी ऑटोमेशन का ही जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, आज ऑटोमेशन ने ह्यूमन वर्कलोड को मिनिमाइज करने, एफिशिएंसी को इनहांस करने, प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करने, प्रिसीजन को बढ़ाने, एरर्स को रिमूव, क्वालिटी को इंप्रूव करने और प्रोडक्टिविटी को इनहांस करने का काम किया है। रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज के जरिए आज ऑटोमेशन ने बहुत से एरियाज में ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन वर्क एफर्ट्स को कम किया है। इंडस्ट्रियल या अदर एक्टिविटीज द्वारा ह्यूमन हेल्थ पर पड़ने वाले नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम करने में भी ऑटोमेशन का अहम योगदान रहा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन एरियाज में देखने को मिलता है जहां प्री ऑटोमेशन पीरियड में काम कर रहे लोगों की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता था। उदाहरण के तौर पर माइनिंग इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन के इंट्रोडक्शन से पहले सभी एक्टिविटीज ह्यूमंस द्वारा ही परफॉर्म की जाती थी, जिस वजह से वहां काम कर रहे लोगों में सिलिकोसिस जैसी अनेक बीमारियां देखने को मिलती थी। लेकिन अपनी इन तमाम फंक्शनैलिटी के बावजूद आज ऑटोमेशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स वर्किंग पॉपुलेशन पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पहलू को समझने का प्रयास करते हैं जिसे आधार मानकर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले वक्त में ऑटोमेशन के कारण इंडियंस और इंडियन इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वैसे तो हमारी सरकार देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को हमेशा से बढ़ावा देती आई है, फिर चाहे वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समय हो या देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। साल दर साल देश की हर सरकार ने कोशिश की है कि हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज अपनी तमाम खूबियों के अलावा अपनी कमियों को भी साथ में लेकर आती है। इसी तरह ऑटोमेशन का आना भी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को बूस्ट तो करेगा, लेकिन साथ ही देश में पहले से मौजूद कुछ समस्याओं को और भी बढ़ाएगा। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा और व्यापक दुष्प्रभाव देश में मौजूद रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे और क्यों ऑटोमेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बड़ा खतरा है। नंबर 1, देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या और लगातार बढ़ती बेरोजगारी। दोस्तों, आज इंडिया दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। 135 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा यह देश हर साल लगभग एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश की जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ रही है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ईयर 2040 तक इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 150 से 160 करोड़ के बीच होगी। एक तरफ जहां देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में मौजूद रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। अगस्त 2022 में मिले एक डेटा के अकॉर्डिंग आज देश में मौजूद कुल बेरोजगारों की संख्या 55 मिलियन से भी ज्यादा है। वहीं देश की करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.5% है। कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती पॉपुलेशन और लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से आज हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर रहा है। ऐसी स्थिति में ऑटोमेशन का आना इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना देगा। ऑटोमेशन की वजह से न सिर्फ देश में अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा कम हो जाएंगी, साथ ही ऑटोमेशन बहुत से सेक्टर्स में ऑलरेडी काम कर रहे लोगों को भी बेरोजगार बना देगा, जिस कारण देश में मौजूद अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या में और भी ज्यादा व्यापक और तीव्र वृद्धि देखने को मिलेगी। नंबर 2, देश की जनसंख्या में युवाओं का बड़ा हिस्सा। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे युवा देश है। आज हमारे देश में हर 4 में से 2 व्यक्ति युवा हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग आज हमारी टोटल पॉपुलेशन का 54% 25 से कम ईयर्स के लोगों द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। वहीं ईयर 2040 तक देश की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा इन यंगस्टर्स द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में इस यंग इंडिया पॉपुलेशन को सूटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना देश की सरकार के लिए एक चैलेंजिंग टास्क साबित होगा। ऑटोमेशन द्वारा ऑलरेडी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को फर्दर रिड्यूस करना इस चैलेंजिंग टास्क को सरकार के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देगा। कारण नंबर 3, देश की इमेंस वर्किंग पॉपुलेशन। दोस्तों, किसी भी देश में मौजूद 15 से 59 ईयर्स के ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं, देश की वर्किंग पॉपुलेशन या देश की वर्कफोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज देश की कुल जनसंख्या का 62% हिस्सा वर्किंग पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। किसी भी देश की वर्कफोर्स उस देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमारी वर्कफोर्स में 160 मिलियन लोग और जुड़ जाएंगे, यानी ईयर 2040 तक देश की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 1.1 बिलियन हो जाएगी। इसका मतलब देश की कुल जनसंख्या का मेजॉरिटी हिस्सा
काम करने को तैयार होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहा होगा। लेकिन ऑटोमेशन के जरिए कम होती एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लोगों के सर्वाइवल को मुश्किल बना देगी। दोस्तों, बेरोजगारी एक ऐसा तूफान है जो अपने साथ भुखमरी, गरीबी और असामाजिक गतिविधियों की हवाओं को भी साथ में लेकर आएगा। रोजगार की कमी इन लोगों को क्रिमिनल और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज की तरफ भी ले जा सकता है, जो देश में इकोनॉमिकल के साथ साथ सोशल केओस भी क्रिएट करेगा। साथ ही बेरोजगारी देश में गरीबों की संख्या में भी वृद्धि करेगा। दोस्तों, एक तरफ जहां ऑटोमेशन के साथ जुड़े अनेक फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेशन के कारण बढ़ने वाली बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने खड़ी है। एक तरफ तेज रफ्तार से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में आने वाली बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं से निपटना भी है। ऐसी स्थिति में सवाल है कि ऑटोमेशन के कारण पैदा होने वाली इस बेरोजगारी की समस्या से कैसे निपटा जाए। दोस्तों, इस समस्या का एक हल ये है कि देश में स्किल्ड ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोमेशन की वजह से इंसान की जगह मशीन्स द्वारा ले ली जाएगी, लेकिन फिर भी इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या को कम कर सकता है। गवर्नमेंट द्वारा रन किए जा रहे स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स इस दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रीज में काम कर रहे अनस्किल्ड एम्प्लॉयज को दी गई स्किल ट्रेनिंग एम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयड होने से बचाएगी। दूसरी चीज ये की जा सकती है कि ऑटोमेशन को सेक्टर वाइज और एरिया वाइज फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किया जाए। ऐसा करने से हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सूटेबल टाइम पीरियड मिल सकेगा जहां वो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकेंगे। ऐसा करने से एक साथ सभी इंडस्ट्रीज में लाखों लोग बेरोजगार नहीं होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल किया जा सकेगा। इन सब के अलावा देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लोगों के लिए न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना भी बेहद आवश्यक है। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेशन की वजह से क्रिएट हुई अनएम्प्लॉयमेंट की रिफ्ट को काफी हद तक भरने का काम कर सकती है। इसके लिए सरकार न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को तलाश सकती है। प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन भी इस अनएम्प्लॉयमेंट से जंग में नींव का पत्थर साबित हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज को न्यू इंडस्ट्री सेट करने के लिए इजी लोन्स और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। साथ ही देश के बाहर से एफडीआई के रूप में आने वाले इन्वेस्टमेंट को भी और ओपन किया जा सकता है, ताकि न्यू इन्वेस्टमेंट के जरिए न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सके। दोस्तों, डेवलपमेंट एक एवर गोइंग प्रोसेस है, जहां एक कहानी का अंत दूसरी की शुरुआत है। ऑटोमेशन का आना भी एक ऐसे ही नई चैप्टर की शुरुआत है, जहां ऑटोमेशन के जरिए पहले के मुकाबले चीजों को ज्यादा सरलता से किया जा सकेगा। ऑटोमेशन हमारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को और ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, एआई और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज भले ही अपने शॉर्ट टर्म लॉसेस लेकर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन टेक्नोलॉजीज के जरिए मानव समाज उन ऊंचाइयों, उन बुलंदियों को छू पाएगा जिसकी अभी हमें फिलहाल सिर्फ कल्पना ही है। आने वाले वक्त में जब हम इन टेक्नोलॉजीज के फुल पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे, तो ये टेक्नोलॉजीज हमारे लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम यही एंड करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले भाग में बताया, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, critically examine the statement. The new age of automation will adversely affect the available employment opportunities in India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।